सभी लोगों का स्टडी जनित में स्वागत है। आज यानी कि 15 मई 2021 के करंट अफेयर के साथ। इस करंट अफेयर में हम लोग स्टैटिक जीके पर भी करते हैं चर्चा, इस करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो ये करंट अफेयर उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आते हैं कि अपने करंट अफेयर पर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हार्ट बीट बिल अमेरिका के किस राज्य ने पारित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा टेक्सास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टेक्सास जो है अमेरिका के राज्य ने हाल ही में हार्ट बीट बिल पारित किया है। इस बिल में कहा गया है कि यह बिल भ्रूण के दिल की धड़कन का पता चलने के बाद गर्भपात पर रोक लगाता है। भ्रूण के दिल की धड़कन का पता आमतौर पर गर्भधारण के 6 सप्ताह बाद पता चलता है। तो अमेरिका के कई राज्य ऐसा कर चुके हैं और अब की बार जो है टेक्सास ने भी ऐसा किया है। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का इस इस बिल पर अ, इस बिल पर जो है अपनी आपत्ति जता चुका है और इसे असंवैधानिक घोषित कर चुका है। तो अमेरिका चर्चा में है तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। राजधानी वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में हाल ही में हमिंग हवाज की खोज किस अंतरिक्ष यान ने की है? तो इसका सही उत्तर होगा वायजर 1। तो वायजर 1 ने, ऑप्शन इज राइट आंसर, वायजर 1 ने हाल ही में अंतरिक्ष में हमिंग आवाज़ की खोज की है। तो ये इसलिए चर्चा में था। जो वायजर 1 है वैज्ञानिकों को सौर हवाओं और इंटरस्टेलर माध्यम के बीच की इंटरेक्शन को समझने में मदद करता है। तो अंतरिक्ष में आवाज़ों को सुनने में जो है ये वायजर 1 अंतरिक्षयान बहुत ही वैज्ञानिकों को मदद करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस देश में पाए गए मिट्टी के बर्तनों में मधुमक्खी के मोम के निशान पाए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नाइजीरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नाइजीरिया। नाइजीरिया एक अफ्रीकी देश है। तो नाइजीरिया के जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं नाइजीरिया के, उनका नाम है, देश में पाए गए मिट्टी के बर्तनों में मधुमक्खी के मोम के निशान पाए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा नाइजीरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाइजीरिया में पाया गया है मिट्टी के बर्तनों में मधुमक्खी के मोम के निशान। तो नाइजीरिया जो है एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है नाइजीरिया। और ये जो मिट्टी के बर्तन नोक संस्कृति के हैं, 1500 ईसा पूर्व में मध्य नाइजीरिया में यह संस्कृति विकसित हुई थी और 500 ईस्वी में संस्कृति गायब हो गई। नोक संस्कृति के लोग लौह युग से संबंधित हैं। नोक संस्कृति की अपनी टेराकोटा मूर्तियों के लिए जानी जाती थी। तो नाइजीरिया चर्चा में आया तो नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं मुहम्मद बुहारी हैं और यहाँ की जो कैपिटल है राजधानी नाइजीरिया की एबुजा है। एबुजा जो है राजधानी है नाइजीरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आने वाला 2021 के पहले चक्रवात का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा तौकते चक्रवात। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तौकते चक्रवात जो है भारत में आने वाला 2021 का पहला चक्रवात है। तो ये कहाँ पर आएगा? ये केरला के तट पे आने वाला है, केरला। और केरला की सरकार ने जो है इसे अलर्ट जारी कर दिया है इस चक्रवात के लिए। और जो केरला के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन जी हैं। पिनाराई विजयन जी जो हैं केरला के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं केरला के राज्यपाल हैं, राजधानी तिरुवनंतपुरम। तो पेरियार सेंचुरी जो केरला में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटली अवार्ड्स या ग्रीन ऑस्कर 2021 में जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नुक्लू फोम। नुक्लू फोम जो है ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये विटली अवार्ड जीतने वाले, या इसे विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, जीतने वाले 2021 में भारतीय पहले भारतीय बने हैं। तो ये नागालैंड के रहने वाले थे। विटली फंड फॉर नेचर 1994 में एडवर्ड विटली द्वारा स्थापित किया गया था। और नुक्लू फोम जो है जैव विविधता शांति गलियारे बना रहे हैं जो बाज त्यौहार है। तो इसका सही उत्तर होगा यहूदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये यहूदी धर्म से संबंधित है। ये बाइबिल के अनुसार जो है साउथ इजराइल की भूमि में गेहूं की फसल कटाई का प्रतीक है। यह यहूदी धर्म के 3 तीर्थ त्योहारों में से एक है, स्पेशल है। और जो 3 त्यौहार पड़ते हैं यहूदी में, 3 मुख्य त्यौहार, वो हैं साओत, पेसाच, सुकोट। इजराइल में 3 प्रमुख तीर्थ
उत्सव हैं। तो इजराइल आया चर्चा में, तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं। बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और जो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। और इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद चल रहा है गोल्डन टॉम्ब को लेकर, जो हमास और इजराइल के बीच युद्ध के रूप में छिड़ा हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक के बीच के अंतराल को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 से 16 सप्ताह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो पहली खुराक ली जाती थी उसके बाद जो दूसरी खुराक ली जाती थी उसका अंतराल जो भारत सरकार ने बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया है। पहले जो ये था 6 से 8 सप्ताह था। तो इसके बारे में जान लेते हैं। लेसेंट के एक अध्ययन में कहा गया है कि खुराक के बीच के अंतर को 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने पर कोविड 19 के खिलाफ सुरक्षा प्रभावकारिता 55.1% से बढ़कर 81.3% हो जाती है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी फर्म वेरिस्क मैपल क्राफ्ट के अनुसार 100 सबसे संवेदनशील शहरों में एशिया के कितने शहर शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 99। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो है निजी फर्म एक है वेरिस्क मैपल क्राफ्ट, उसके अनुसार एशिया के जो हैं 100 में से 99 शहर संवेदनशील शहरों में से हैं। संवेदनशील शहर मतलब जिन पर जलवायु परिवर्तन का अधिक खतरा है। तो भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत में जो है 20 सबसे अधिक जोखिम वाले 20 शहरों में से 13 भारत में है। और जकार्ता इस सूची में सबसे ऊपर है। और दुनिया का सबसे जोखिम भरा शहर भी है जकार्ता, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। ग्लासगो को सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा दिया गया है, ग्लासगो को। एशिया के सबसे ज़्यादा शहर क्यों हैं? क्योंकि एशिया में जनसंख्या ज़्यादा है और यहाँ पर जो कार्बन उत्सर्जन होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें से चीन और भारत का ज़्यादा योगदान है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो इसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और पेरिस एग्रीमेंट जैसे हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत ने हाल ही में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी की है। तो ये भारत ने 2021 में ब्रिक्स अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। और सदस्य देशों ने ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देने, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी, बाजारों के औपचारिकरण के बारे में चर्चा की गई है। तो ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स में जो 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 देश हैं, ब्राज़ील है उसमें, ब्रिक्स में रसिया है, इंडिया है, चाइना है और दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका जिसे कहते हैं। ब्रिक्स की स्थापना जो है, ब्रिक्स की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। इसमें पहले कितने देश थे? ब्रिक मतलब ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना। 2010 में जो है इसमें साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। इसका नाम हो गया ब्रिक्स। और इसका जो मुख्यालय है शंघाई चीन में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस 10 क्वेश्चन है 10th वाला। हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक प्रेषण या रेमिटेंस पर डेटा जारी किया है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विश्व बैंक ने हाल ही में रेमिटेंस यानी कि प्रेषण पर एक डेटा जारी किया है। तो इस डेटा में क्या कहा गया है कि 2019 में भारत का $3 बिलियन का प्रेषण प्राप्त हुआ था। 2019 में $3 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त हुआ था भारत को, लेकिन यह 2020 में 0.2% तक गिर गया है। यह संयुक्त अरब अमीरात से प्रेषण में अधिकतम था, यूएई से। और यूएई से भारत में प्रेषण 17% कम हो गया है। तो इसी की वजह से भारत में जो है 0.2% रेमिटेंस का स्तर गिर गया है। इसमें जो है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश का रेमिटेंस बढ़ा है, जबकि भारत और चीन जैसे देशों का रेमिटेंस गिरा है। तो रेमिटेंस होता क्या है? रेमिटेंस जैसे विदेशों से जो पैसा आता है किसी एक देश में, वो कोई भेज सकता है, परिवार के लोग, दोस्त जो भी विदेशों में रहते हैं वो अपने जब घर पैसा भेजते हैं तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा श्वसन बीमारी से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस जो है श्वसन बीमारी से संबंधित है। यह जो है ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस बचपन के श्वसन संक्रमण से मृत्यु का प्रमुख कारण है। 30 से 40% से अधिक बच्चे सांस की बीमारी के कारण मर जाते हैं इस वायरस के कारण। वैज्ञानिकों ने अब इस प्रविष्टि को अवरुद्ध करने का एक तरीका भी खोज लिया है, जिस वजह से यह एच पी आई बी जो है ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने याओगान उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चीन ने हाल ही में याओगान उपग्रह लॉन्च किया है। यह चीनी टोई उपग्रहों की एक श्रृंखला है। टोई उपग्रह सैन्य या खुफिया कार्य के लिए तैनात जासूसी उपग्रह होते हैं। हालांकि चीन का दावा है कि याओगान उपग्रह को भूमि सर्वेक्षण, फसल उपज मूल्यांकन, वैज्ञानिक प्रयोग और आपदा निगरानी के लिए लॉन्च किया जा रहा है। तो याओगान चर्चा में क्यों था? क्योंकि इसे चीन ने लॉन्च किया है। तो चीन ने हाल ही में तियानगांग जो उपग्रह लॉन्च किया था, सेटेलाइट का एक पार्ट था उसके स्पेस स्टेशन का, वो जो है हिंद महासागर में गिर गया, उसका ये मिशन फेल हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम अपने अगले करंट अफेयर में जो है शामिल किए थे, जो इसके स्पेस स्टेशन का एक महत्वपूर्ण अंग था, त्यानग्यांग स्पेस स्टेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैप है चीन का। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन के जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग हैं। चीन जो है रसिया, इंडिया, नेपाल, भूटान और म्यांमार और इधर है किर्गिस्तान और पाकिस्तान आदि देशों से ये चीन है घिरा हुआ है। तो चीन के बारे में था ये। तो आज का करंट अफेयर होता है। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप हमारे इस करंट अफेयर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।